हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एनालॉगस सिस्टम की। तो देखिए एनालॉगस सिस्टम क्या होता है कि अभी जैसे प्रीवियस उसमें आप लोग मैकेनिकल सिस्टम वगैरह पढ़ चुके हैं। तो एनालॉगस सिस्टम, देखिए एनालॉगी वर्ड का मतलब आपको मालूम है कि एनालॉगी वर्ड का मतलब होता है एक तरह से समानता। हिंदी में हम लोग बात करें या इक्विवेलेंस, ऐसे समझ लीजिए इक्विवेलेंस। ठीक है। तो एनालॉगस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई दिस टू सिस्टम्स आर कॉल्ड एनालॉगस सिस्टम। तो मान लीजिए हमने एक सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉ किया। सपोज कीजिए आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। ठीक है। आप सीरीज आरएलसी सर्किट जो है सब लोग जानते होंगे। ठीक। आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक। अब अगर हम यहाँ इस सिस्टम में केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमने कहा अगर अप्लाई केवीएल केवीएल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ई इज इक्वल टू आ जाएगा आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c आई डी टी। ये इक्वेशन आएगी। अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि करंट आई को अगर हम चार्ज की फॉर्म में लिख लें तो चार्ज क्या डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो अगर इसको हम चार्ज की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये ई इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर और प्लस 1/c, ये हो जाएगा क्यू। अब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा मैकेनिकल इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। जब हम लोग डी एलम्बर्ट वाले वीडियो में आप जाके देखिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के, कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन आई थी हमारी एफ टी इज इक्वल टू क्या आया था, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स ऑफ टी। ठीक है, यहाँ भी एक्स ऑफ मतलब एक्स जो है टी का फंक्शन है। ये इक्वेशन आई थी हमारी डी एलम्बर्ट वाली वीडियो, देखिए उसमें ही जो है हम पढ़ा चुके हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल वाली वीडियो में किसी भी मैकेनिकल जो गिवन मैकेनिकल सिस्टम है उसके लिए इक्वेशन आई थी। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि दोनों इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। दोनों इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, सेम। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सेम ऑर्डर। ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि ऐसे सिस्टम जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ऑर्डर की हो, दे आर कॉल्ड एनालॉग सिस्टम। ऐसे आप समझ लीजिए, वो सिस्टम जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ऑर्डर की हो, दे आर कॉल्ड एनालॉग सिस्टम। ठीक। अब इसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सी टर्म किसके, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या है, एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी एल किसके कंपेरिजन में हो गया, एम के। ठीक है। ऐसे ही फोर्स किसके कंपेरिजन में आ गया, ई के। ठीक। ऐसे ही आप बात करेंगे कि यहाँ पे बी किसके कंपेरिजन में आ गया, आर के। तो जब आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो पूरा एक एनालॉगस सिस्टम बन जाएगा। तो अगर इसकी हम मान लीजिए आपको टेबल फॉर्म में हम ड्रॉ करें, तो टेबल फॉर्म में अगर आप इसको कंपेरिजन को ड्रॉ करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा, आप यहाँ पे से आपने लिखा यहाँ पे से सपोज कीजिए सीरियल नंबर हो गया, यहाँ आपने मैकेनिकल सिस्टम के लिए लिखा मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। ये सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो है इसको नहीं कर पाए होंगे वो आप प्रीवियस वीडियो से रिफर कर सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। और यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक।
अब क्या होगा कि उन दोनों इक्वेशंस को जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो उन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए पहला, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि जो फोर्स F है उसकी जगह पे यहाँ पे वोल्टेज क्या है, E हो गया, वोल्टेज E। ठीक, फिर सेकेंड में यहाँ पे अगर मैकेनिकल सिस्टम में मास है तो इलेक्ट्रिकल में मास की जगह क्या है, इंडक्टेंस है। थर्ड में स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस K है, तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में K की जगह पे 1/C है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पे डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर B है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। आप कंपेयर करके देख लीजिए उन दोनों इक्वेशन को। और फिफ्थ है, अगर वहाँ पे यहाँ मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट x है तो यहाँ पे x की जगह चार्ज q है। ठीक, तो एक तरह से ये जो है आपके मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये एनालॉगी क्लियर कट दिख रही है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी में देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने क्या लिया था, सीरीज आरएलसी सिस्टम। अब सपोज कीजिए हम पैरेलल आरएलसी सिस्टम लेते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर, आज आपको एकदम फंडे क्लियर कर देंगे। लेट अस कंसीडर पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में मालूम क्या होगा, ये करंट हो जाएगा I और R, L और C। ये हमने लगा दिया C और ये लग गया R L C। ठीक, ये पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है। यहाँ हमने वोल्टेज मान लिया कि साहब ये वोल्टेज जो है ये है पैरेलल वोल्टेज इनके ब्रांचेस के क्रॉस E है। तो इसकी जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम KCL लगाएंगे, अप्लाई KCL, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सीधा सीधा हो जाएगा E/R प्लस 1/L E dt प्लस C dE/dt। ये इक्वेशन आएगी। और अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में लिख दें तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E dt। तो उससे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R d∅dt प्लस 1/L फाई प्लस C d2φ/dt स्क्वायर। अब ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 3 आया इस लेक्चर में। अब आप फिर से क्या करेंगे, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम वाली जो इक्वेशन थी, उससे इसको कंपेयर कीजिए। जो अभी हमने पिछले कुछ में देखा था, पिछले स्लाइड में, जो हमारी मैकेनिकल सिस्टम वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है ना इक्वेशन नंबर 2, ये दिस वन। तो आप क्या कीजिए, 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो जो आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको जो एनालॉगस निकल के आएगा वो निकल के आएगा मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम का, किससे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। ठीक, वो तो वोल्टेज के लिए था, यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट के लिए। तो अगर इसके लिए दोबारा से आप टेबल बनाएंगे तो सपोज कीजिए हमने कहा कि यहाँ पे लिखा हमने मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और यहाँ हमने फिर से लिखा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहाँ पे हम करंट को लेके चल रहे हैं। तो फिर से कंपेयर कीजिए आप उन दोनों इक्वेशन को। देखिए फोर्स की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, I। ठीक, करंट आ गया। फिर यहाँ मास की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C। डैम्पिंग कोफिशिएंट B की जगह पे क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस या 1/रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लीजिए। फिर स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट K की जगह पे क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ L। फिर डिस्प्लेसमेंट x की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज फाई। और वेलोसिटी dx/dt
वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपको एक्स डॉट लिखते हैं या डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वोल्टेज ई, ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों आपके एनालॉगस सिस्टम हो गए। क्लियर। तो जैसे जो पहला वाला हम लोग लिखा था, ये कहलाता है फोर्स करंट एनालॉगी। ठीक, और जो पहले वाले हमने टेबल बनाई थी वो चूंकि वहां पे वोल्टेज कंसीडर किया था, तो ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। ठीक, तो आई होप कि आपको एनालॉगस सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, जैसे मैकेनिकल सिस्टम में हम लोगों ने मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की तो एनालॉगी निकाल ली, ऐसे हम लोगों ने मैकेनिकल में क्या पढ़ा था, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम भी पढ़ा था। तो ऐसे ही जब आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम जिसमें ओमेगा था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं डीएल लंबर्ट वाला, उसको रिफर कर लीजिए, अदरवाइज ये लेक्चर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, और इसको अगर हम रोटेशनल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, ठीक है, और पहले हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी निकालते हैं, फिर फोर्स करंट। तो फोर्स वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क। ठीक, यहाँ हो जाएगा वोल्टेज, फिर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जे, यहाँ हो जाएगा इंडक्टेंस एल। आप इक्वेशन कंपेयर कीजिएगा, आपको सेम चीज मिलेगी। फिर यहाँ डैम्पिंग कोएफिशिएंट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर। फिर आपका स्टिफनेस स्प्रिंग का के, यहाँ पे हो जाएगा 1/c। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उसको यहाँ पे एनालॉगस में हो जाएगा चार्ज क्यू। और फिर आपका बचा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या चीज हो गया, ये हो गया टॉर्क, वोल्टेज एनालॉगी। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, टॉर्क करंट एनालॉगी लिखते हैं। तो चलिए सेकंड इसमें हम लिखते हैं, यहाँ फिर से हमने लिखते या मान लीजिए, चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ लिखने जा रहे हैं टॉर्क करंट एनालॉगी। तो यहाँ हो जाएगा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क आएगा, यहाँ पे हो जाएगा करंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे, जे की जगह यहाँ हो जाएगा कैपेसिटेंस, डैम्पिंग कोएफिशिएंट बी, यहाँ हो जाएगा 1/r या कंडक्टेंस। फिर स्टिफनेस की के, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/l, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उसकी जगह पे यहाँ आ जाएगा फ्लक्स लिंकेज फाई। तो ये हो गया आपका टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी, और ये हो गया टॉर्क करंट एनालॉगी। मतलब अगर आप पैरेलल आरएलसी सर्किट की इक्वेशन बनाएंगे और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम की इक्वेशन बनाएंगे और कंपेयर करेंगे, तो यही कंपैरिजन निकल के, यही एनालॉगी निकल के आएगी। ठीक है, सो इस तरह के सिस्टम को एनालॉगस सिस्टम कहते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके विद द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जा सके। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि द रूल फॉर ड्राइंग द एनालॉगस सर्किट। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स आपको ध्यान रखना, रूल्स फॉर ड्राइंग द एनालॉगस सर्किट। ठीक, पहला क्या है, अगर आप फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की बात करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, ईच जंक्शन इन द मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू ए क्लोज्ड लूप
which consist of electrical excitation sources and passive elements analogous to the mechanical driving sources and passive elements connected to the junction। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईच जंक्शन इन द मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू ए क्लोज्ड लूप, जितने जंक्शन होंगे उतने क्लोज लूप हो जाएंगे, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन सोर्सेज एंड पैसिव एलिमेंट्स एनालॉगस टू द मैकेनिकल ड्राइविंग सोर्सेज एंड पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड टू द जंक्शन। ऑल पॉइंट्स ऑन ए रिज्ड मास आर कंसिडर्ड एज द जंक्शन। तो पहला तो रूल ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे डिटेशन से। और दूसरा फोर्स करंट एनालॉगी में आप क्या करेंगे, फोर्स करंट एनालॉगी, इसमें क्या है रूल, ईच जंक्शन इन द मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू ए नोड which joins electrical excitation sources and passive elements analogous to the mechanical driving sources and passive elements connected to the junction. All points on a rigged mass are considered as the same junction and one terminal of the capacitance analogous to a mass is always connected to the ground. और यही कारण है, the reason for connecting one terminal of capacitance analogous to a mass is always connected to the ground, that the velocity of a mass is always referred to the earth। इसीलिए कैपेसिटेंस का एक टर्मिनल हमेशा ग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी वेलोसिटी बात की जाती है किसी भी मास की तो वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की जाती है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें मान लीजिए कोई भी आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप इसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अदरवाइज आप इसको पहले इसकी थ्योरी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you.